नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। जी हां, इसी टोन में सत्यमेव जयते के सारे किरदार बोलते रहते हैं। इसलिए फिल्म देखने के लिए जाने के पहले आप रुई के फाहे रख लें ताकि आप अपने कानों में उसे डाल सकें और आपके कान खराब ना हो। यह सबसे पहली हिदायत है। जो दर्शक 21वीं सदी में हैं, बड़े हुए हैं, उन्हें यह फिल्म सचमुच में हैरान करेगी कि क्या 20वीं सदी के 90वें दशक में ऐसी ही फिल्में बनती थीं। क्या मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और दूसरे निर्देशक ऐसी ही फिल्में बनाया करते थे जिसकी श्रद्धांजलि के तौर पर सत्यमेव जयते 2 बनाई गई है। मिलाप झवेरी को सत्यमेव जयते से सफलता मिली थी। उन्होंने अब इसकी दूसरी कड़ी तैयार की है और यहाँ जॉन अब्राहम को ट्रिपल रोल दिया है। 3 भूमिकाओं में हैं। जुड़वा भाई बने हुए हैं, इसके अलावा उनके पिता भी हैं। फिल्म की सोच, फिल्म की कल्पना, कहानी, इन सारी बातों में तर्क को सबसे पहले किनारे कर दें। तर्क को गंगा में बहा दें, क्योंकि यह फिल्म बनारस की है। बनारस में रहते हुए लखनऊ पहुंचती है और लखनऊ में फिर ये कहानी एक गृह मंत्री की कहानी बनती है जो एंटी करप्शन बिल लाना चाहता है, लेकिन वह हार जाता है। फिर वह तय करता है कि अब वह अपराधियों को खुद, भ्रष्टाचारियों से खुद निपटेगा। और फिर वो कहानी शुरू होती है जो हमने कभी पिछली सदी में देखी थी, जहां नायक देश के दुश्मनों को, भ्रष्टाचारियों को और ऐसे सारे तत्वों को मिटाता था। कानून उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता था। यहाँ भी वही होता है। एक राज्य का गृह मंत्री कानून के साथ खिलवाड़ करता है और उम्मीद रखता है कि दर्शक जब फिल्म देखने आएंगे तो उसके इस कार्य से प्रभावित होकर के तालियां बजाएंगे। शुरू में 10-15 मिनट तक ऐसी तुकबंदी की गई है मिलाप झवेरी जी की तरफ से संवादों में, जो 7वीं 8वीं कक्षा में बच्चे अपने अंताक्षरी प्रोग्राम में किया करते हैं। उन तुकबंदियों के सहारे फिल्म को देशभक्ति, दायित्व, अमीर गरीब, सामाजिक समरसता, किसानों की आत्महत्या, बलात्कार, इन सारे मुद्दों को उठाते हुए मिलाप झवेरी ने कुछ न कुछ निदान, हिंसात्मक निदान निकालने और दिखाने की कोशिश की है। यह फिल्म वास्तव में दर्शकों की मेधा पर एक हथौड़ा है। पिछले दिनों OTT पर फिल्में देखते हुए या ऐसे हिंदी फिल्मों की एक अलग श्रेणी की फिल्में देखते हुए जो दर्शक थोड़े समझदार हो रहे हैं, दर्शक जागरूक हो रहे हैं संवेदनाओं को लेकर, सौंदर्य दर्शन को लेकर के, उन्हें यह फिल्म फिर से पीछे की ओर ले जाती है। इन दिनों पूरे देश में पूरे समाज को, सोच को पीछे ले जाने का एक आंदोलन सा चल रहा है, अभियान चल रहा है। उसी अभियान में मिलाप झवेरी भी अपनी फिल्म के जरिए शामिल हो गए हैं। किसी ज़माने में बादशाह अपनी बीवियों के लिए ताजमहल जैसी चीज़ें बनाया करते थे। आज के फिल्म निर्माता अपनी बीवियों के लिए फिल्में बनाते हैं। फ़र्क यही है कि ताजमहल देखने तो लोग आज भी जाते हैं, ये फिल्में देखने लोग पहले ही दिन से जाना बंद कर देते हैं। इस फिल्म में टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला कुमार हैं। अभिनय का शौक़ है उनको और पर्दे पर उन्हें एक बड़ी चैलेंजिंग भूमिका भी दी गई है, लेकिन काश वह
अपनी भूमिका के पासंग में होती। ऐसा नहीं हो पाया है। बाकी एक के बजाय 3 जॉन अब्राहम हैं और तीनों वैसे ही ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं। इस फिल्म में चीख है, चित्कार है और चिल्लाहट है। पूरी फिल्म में मुद्दों का चिल्लपो मचा हुआ है और उसी से यह फिल्म आगे बढ़ती है और हमारे तक पहुंचती है। जहाँ तक गीत संगीत की बात है तो टी सीरीज़ की फिल्म है तो एक पंजाबी गीत तो होगा ही, भले ही ये लोग लखनऊ और बनारस के हैं। इसके अलावा स्टॉक से लिए गए कुछ गीत होंगे जो फिल्म की थीम से कहीं कोई मेल नहीं खाते हैं। लेखक और निर्देशक के समझदारी की बात क्या करें। पहला ही संवाद विधानसभा असेंबली सबसे होता है। विधानसभा के साथ असेंबली लगाया गया है, जैसे नदी के साथ रिवर लगा के बोला जाए कि गंगा नदी रिवर में हम डुबकी लगा रहे हैं। भाषा की गलती तो भयंकर है। जो शब्द लिखे जाते हैं पर्दे पर, कहीं बोर्ड पर कहीं और, वहाँ वर्तनी की गलतियाँ खुलेआम हैं। क्यों की में क दीर्घ लिखा गया है। ये सब छोटी गलतियाँ नहीं हैं। दरअसल कहीं न कहीं जानकारी न होने की वजह से ऐसा होता है और हमारे लेखक, निर्देशक और निर्माता ये समझते हैं कि कुछ वजनदार संवाद बोलो, फिल्म चल जाएगी, लोग आएंगे, तालियां बजाएंगे, फिल्म से पैसे कमा लेंगे। सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई गई यह फिल्म है, जो कि पूरी तरह से थोड़ी भी संवेदनशील निर्देशक हों आप तो आपको निराश करेगी। अब आपकी मर्जी है, आप फिल्म देखें ना देखें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।